के दहलीज पर डटा हुआ है। दिल्ली की दहलीज आप देख रहे हैं, दिल्ली में बैठी हूं, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर। काश काश जो चीन, पाकिस्तान दुश्मन हमारी सरहदों के अंदर घुस के, आतंकी घुस के जिस तरीके से बर्बादी चल रही है, ये इतनी मुस्तैदी देखिए आपने, कैसे सड़कें खोदी, फिर सीमेंट लाकर उसमें कील लगाए जा रहे हैं, तारें लगाई जा रही हैं, हर तरफ से घेरेबंदी की जा रही है कि किसी तरह भी किसान तक लोग ना पहुंच पाए और किसान सत्ता सरकार तक ना पहुंच पाए। पूरी तरह से किसानों की किलेबंदी दिल्ली की दहलीज पर कर दी गई है। काश यही मुस्तैदी सरहद पर दिखाई होती तो हमारे जवान, जिनकी पीठ पे गलवान वैली हो या पुलवामा हो या पठानकोट हो एयरबेस, जो पीठ पे छुरा खोपा है, अगर इतनी मुस्तैदी, इतना बजट रक्षा पे खर्च किया होता तो शायद आज दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन आज दिल्ली की दहलीज आकर देखिए, मुझे लगता है इजराइल जैसे देशों को, अमेरिका को भी देखना चाहिए कि अपनी सरहदों को कैसे सुरक्षित किया जाता है। देश की सरहद नहीं कह रही, दिल्ली सत्ता की सरहद कह रही हूँ, इसे कैसे सुरक्षित किया जा रहा है। ये विश्व के लिए एक उदाहरण बन सकता है। परिंदा पर नहीं मार सकता है, बाकी पर ये छोड़ दीजिए। दूसरा पकड़ना दीप सिद्धू को था। दीप सिद्धू अभी तक नहीं, 26 जनवरी, 27, 28, 29, 30, 31 आज एक है, 2 है, नहीं पकड़ा जा रहा है। और पकड़ा किसको? मनदीप पुनिया को, एक पत्रकार जिसने पुलिस मूक दर्शक खड़ी हुई है और पथराव किसानों पर गुंडे भाजपा के कर रहे हैं, उसका वीडियो बनाया था, उसी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 300 अकाउंट, दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 26 जनवरी से पहले, बड़ी वारदात हो सकती है, पाकिस्तान में बैठे हुए 300 जो ट्विटर हैंडल जो हैं वो हिंसा फैला सकते हैं, खालिस्तान की साजिशें हो रही हैं। वो 300 अकाउंट मालूम नहीं, मैं जब तक देखा था 3-4 दिन बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। देश की सरकार ने ट्विटर को कोई निवेदन करके एक भी अकाउंट तब तक बंद नहीं करवाया था। लेकिन भारत के अंदर ही कृषि कानूनों के खिलाफ बोलने वाले, भारत सरकार को आईना दिखाने वाले 250 ट्विटर हैंडल्स को आज बंद कर दिया गया, क्योंकि वो सरकार को आईना दिखा रहे थे, किसानों की आवाज बन रहे थे। बिजली काट दी, पानी काट दिया, इंटरनेट सेवाएं, सिंघू बॉर्डर, तीनों बॉर्डर जो मैंने आपको बताया काट दी गई हैं। किसी तरह भी लोगों तक सच्चाई ना पहुंच पाए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, क्यों सत्ता डरी हुई है? बिजली, पानी, इंटरनेट आपने काट दिया, आपने वहां पर पूरी तरह से तार, कटीले, लोहे सब कर दिया, कोई उन तक ना पहुंचे और वो उन तक ना पहुंचे। और फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक कॉल दूर हूं मैं आपसे। आप समझ रहे हैं? अभी किसानों ने एक और ऐलान किया है। मैं बिल्कुल किसानों के समर्थन में, इसलिए किसानों के वहां पर नेट हो ना हो, मैं आपसे निवेदन करती हूं। किसानों ने अभी ऐलान किया है 6 फरवरी को 12 बजे से 3 बजे तक पूरे देश का चक्का जाम करेंगे। और मैं शांतिपूर्ण तरीकों से लोकतांत्रिक संविधान के अधिकारों के तहत किसानों के 6 फरवरी को 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक 3 घंटे के इस चक्का जाम का समर्थन करती हूं। क्योंकि जब सत्ता को, सरकार को 60-70 दिन से बिना हिंसा के शांति से बैठे हुए हमारे किसानों की आवाज नहीं सुनाई देगी, षड्यंत्र करेंगे, हर हिंसा का रास्ता अपनाएंगे, अपनी बल, अपनी ताकत का इस्तेमाल, अपनी पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, पत्रकारों को फंसाएंगे, किसानों पर झूठे आरोप लगाएंगे, हर षड्यंत्र करेंगे, तो मुझे लगता है फिर आपको और हमें उनकी ताकत बनना होगा। तो 6 फरवरी 12 से 3 चक्का जाम, अपने तरह से समर्थन दीजिएगा। मैं एक बात आपसे बस जाते जाते कहना चाहूंगी, और अगर ये बात सही लगे तो शेयर करिएगा इस वीडियो को। सुनिएगा, कृषि कानून 3 आए, कुछ लोग इसके खिलाफ है, कुछ किसान लोग, पार्टियां इसके खिलाफ है, ठीक है। कुछ पार्टियां, हो सकता है किसान लोग, इन 3 कृषि कानूनों के समर्थन में हो। फाइन, दोनों के लिए एक ही देश है, एक ही कानून है, एक ही संविधान है, एक ही लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई दो राय नहीं है। तो जिस तरह से पिछले 70 दिनों से हमारा अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठा है, 170 के करीब शहीद हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें वहां से उठाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, जब तक ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं हम इन्हें नहीं हटा सकते। तो मैं अब केंद्र की सरकार से कहती हूं, आप उन लोगों को जो इन कृषि कानूनों के समर्थन में है, आइए दिल्ली,
देश की सरकार से मांगिए कि आपको दिल्ली का रामलीला मैदान जो किसानों को नहीं मिला, जो इस कृषि कानूनों के विरोध में है, लेकिन जो समर्थन में है, मैं उन्हें कहूंगी आप जो समर्थन में है ना, वो देश के सरकार से कहे कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जो लाल किला रामलीला मैदान है वो आपको दे। हम समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर विरोधियों का जो विरोध कर रहे हैं उनका लोकतांत्रिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार है अपनी आवाज को बुलंद करने का, तो आपका भी है। आइए ना, कौन रोक रहा है आपको? अदानी भी सपोर्ट करेगा, अंबानी भी सपोर्ट करेंगे, पूंजीपति मित्र, आपको सरकार भी समर्थन करेगी, और पूरी भाजपा कहती है 5 करोड़ सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, 5 करोड़ सदस्य हैं, वो सारे 5 करोड़ आपके साथ। किसान बैठा हुआ 70 दिन से जो विरोध में है, आप 15 दिन तो आकर खुले में ठंड में बैठकर देखिए तो सही, हमें भी पता लगे कि कितने लोग समर्थन में हैं। विरोध में तो सब सड़कों में है, लेकिन समर्थन की दुहाई दी जा रही है, लेकिन दिख कोई नहीं रहा है। आप पे तो पुलिस भी लाठी नहीं चलाएगी, आप समझ रहे हैं? आप पे तो पुलिस भी, क्योंकि पुलिस भी सत्ता की है, कानून भी सत्ता का है, सत्ता समर्थन करेगी। अदानी अंबानी आपको पैसा देंगे, जो पिज्जा आपको किसान खाते हुए दिख रहे थे, वो अदानी अंबानी पता नहीं क्या क्या खिला सकते हैं, आपकी कितनी आप भगत कर सकते हैं। आप आइए तो सही, आप आते क्यों नहीं हैं? अपना ऐशो आराम, सुख चैन छोड़िए तो सही। करना चाहिए ही ना, या नहीं करना चाहिए? या घर में घुस के मात्र षड्यंत्र करेंगे, किसान और किसान आंदोलन को आप बदनाम करेंगे मात्र अपनी बहुमत के दम पर, अहंकारी तानाशाही जुल्मी सत्ता के दम पर। चुनौती दे रही हूं, खुली चुनौती है। सिक्कू बॉर्डर पर जो हुआ, वहां पर किसान बैठा हुआ है, आज से नहीं 70 दिन से बैठा हुआ है, कुर्बानियां दे रहा है, शांतिपूर्ण बैठा हुआ है। 26 जनवरी से पहले कुछ नहीं हुआ ना, उसके बाद कुछ हो रहा है, शांति से बैठा है अपने लोकतांत्रिक अधिकारों में कि सरकार सुनेगी, 3 कानून वापस ले ले, हम चले जाएंगे। एक ही शर्त है उनकी, एक ही बात है, 3 कानून वापस ले, समर्थन मूल्य लाए, हम वापस चले जाएंगे। वो बैठे हैं, लेकिन चंद गुंडे 4-5 हजार पुलिस वालों को अपना शेल्टर बनाकर पथराव करते हैं, हिंसा करते हैं। लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ है। ये लठ भाजपा की नहीं है पुलिस के हाथ में, वो लठ इस देश के संविधान ने, इस देश ने ये वर्दी और लठ पुलिस को इस देश की रक्षा, नागरिक की रक्षा के लिए दी है, ना कि सरकार उसके कानून और उनके पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, जो आवाज के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए लठ बजाने के लिए। मैं उनका समर्थन करती हूं। क्यों चंद मुट्ठी भर आते हैं, दंगाई गुंडागर्दी की और पुलिस के आप संरक्षण में अपनी सरकार के दम पर हिंसा करके आप वहां से भाग जाते हैं? ठहरिए ना, आइए बोलिए सरकार को कि 10-15 किलोमीटर की दूरी पर, चाहे वो सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर है, और चाहे वो आपका टीकरी बॉर्डर है, वहां के 5-7 किलोमीटर पे इनको भी जगह दे दीजिए। आइए बैठिए, दिन रात देखते हैं। 2 महीने से ज्यादा किसान बैठे हैं, आप 1 महीना तो बैठिए, काम धंधा सब सुख चैन आराम, घर परिवार छोड़कर बैठिए तो सही। मैं समर्थन करती हूँ, सारा आपको करेंगे। आपने देखा मुजफ्फरनगर में, मथुरा में महापंचायतें हो रही हैं किसानों के समर्थन में। एक भी पंचायत, सत्ता में बैठे हैं ये लोग, 303 सांसद हैं इनके, पूंजीपति मित्र हैं इनके, और ये कहते हैं कि 60 करोड़ किसान जो है वो बिल से खुश है इनके कानूनों से। तो एक महापंचायत तो सरकार भी करके दिखा दे, मान जाएंगे। इन्हीं गांव में, मुजफ्फरपुर, मथुरा और दूसरे जहां बागपत में, जहां जहां ये महापंचायतें, लाखों की तादाद में लोग एक आवाज, एक रात में एक अन्नदाता का आंसू देखकर आ गए। तो चुनौती दे रही हूं, करिए ना उन्हीं गांव में किसी किसान कानून के समर्थन में महापंचायतें। हम भी देखते हैं कितने लोग आते हैं। ये गुमराह करना बंद कर दीजिए, ये चुनौती है। उम्मीद करती हूं केंद्र की भाजपा सरकार इसे स्वीकार करेगी, दम दिखाएगी और ये षड्यंत्र करना बंद कर देगी। किसानों ने एक बात साफ कर दी है, जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं लाया जाएगा, किसान दहलीज से हटेगा नहीं। अभी भी पूरा डर बना हुआ है कि जो आवाज उठा रहे थे सरकार के इन कानूनों के खिलाफ, उनके 250 अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। कल को हो सकता है मेरा भी अकाउंट और मेरे बात को शेयर करने पर आपका भी आवाज मुंह बंद कर दिया जाए। आपके ऊपर जैसे मनदीप पुनिया पत्रकार है, जेल डाला, राजदीप सरदेसाई और पता नहीं शशि थरूर, कितने लोगों पर FIR, देशद्रोह के मुकदमे हो गए हैं, उन सबको भी जेल भेज दिया जाए। और बिजली, पानी, नेट तो पहले ही काट दिया है, और कटीले तरह सब कुछ, सारे हथकंडियां बनाए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं?
मुबारक हो सबको। ये बजट, ये सरकार देश नहीं बिकने दूंगा। और बजट में आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में बताइएगा, अगर आपको लगे कि हाँ अब मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी खोई जिंदगी मिल गई, मेरे घर का गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सबसे राहत मिल गई, तो ये बजट उनको मुबारक होगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो साथी जुड़ते हैं। ताकत मिलती है जब हम बोलते हैं उन किसानों को, उन अन्नदाताओं को जो दहलीज पे बैठा है। ये लड़ाई अभी भी जारी है और जीतने तक यूं ही लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ।